नमस्कार साथियों, आज अपन बात करते हैं कुछ खास मुद्दे पर, यानी कि देश-विदेशों में चर्चित है राजस्थानी मारवाड़ी लोग, कि मारवाड़ी लोगों का बिज़नेस यानी कि उनके पुरखों से चला आ रहा है। मारवाड़ी लोग जब से मतलब कई पीढ़ियाँ गुज़र जाती हैं, उनकी कई पीढ़ियाँ बीत जाती है, फिर भी उनका बिज़नेस वही वही उनका शॉप, वही उनकी दुकानें चलती रहती है। तो उसके पीछे का राज क्या है? तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, आज मैं आपको उसके बारे में पूरा बताता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी काम को करने के पीछे उसका स्ट्रगल होता है। यानी कि बंदा जितना मेहनत करता है, उतना ही आगे बढ़ता रहता है। कोई बिज़नेस बोलने में बड़ा आसान है, बिज़नेस, व्यापार, धंधा, लेकिन इतना जितना बोलने में आसान है, उतना करने में आसान नहीं है। भारी भरकम रिस्क उठाना पड़ता है, हर किसी के पीछे भागना-दौड़ना पड़ता है। ना रात देखी जाती, ना दिन देखा जाता, ना सुबह-शाम, ना खाना-पीना, यानी कि कोई हद तक कोई खाना-पीना भी कभी-कभी नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि अभी सुबह का खाना हो गया, लंच, डिनर टाइम टू टाइम होगा, वो कोई ज़रूरी नहीं है, तभी जाके बनते हैं कोई भी बंदा बिज़नेसमैन। तो आज इसके बारे में पूरा बताते हैं कि मारवाड़ी लोग व्यापार में माहिर होने के पीछे कई सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारण हैं। इसे समझने के लिए इसे अलग-अलग पहलुओं में अपन देखते हैं, जो कि फर्स्ट है परिवार और विरासत। मारवाड़ी समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार की शिक्षा दी जाती है, यानी कि छोटे-बड़े व्यापार, लेखा-जोखा, लेन-देन की आदत बचपन से ही सिखाई जाती है। परिवार का अनुभव और नेटवर्क व्यापार में शुरुआती मदद तो देता है। मारवाड़ी समाज में पहले से सिखाया जाता है कि परिवार की कमाई से रोज़ी-रोटी खानी है, इसलिए स्कूल के दौर से ही बच्चे उनकी मेहनत में लग जाते हैं। अपनी पढ़ाई को तो वो पूर्ण करते ही है, लेकिन साथ में अपने घर के वो सदस्य जो बिज़नेस करते हैं, उनसे उस काम में हाथ भी बटाते हैं। सेकंड नंबर होता है सावधानी और जोखिम प्रबंधक, यानी कि सावधानी के साथ-साथ वो रिस्क भी उठाते हैं। कोई भी काम बिना रिस्क का नहीं होता है साथियों, इसीलिए रिस्क भी, जोखिम भी उठाते हैं। मारवाड़ी व्यापारी बहुत सावधान और सोच समझ कर निवेश करते हैं। रिस्क लेने से पहले लाभ-हानि का पूरा विश्लेषण किया जाता है। छोटी-छोटी गलतियों से भी सीख लेकर अगली बार रणनीति बदलते हैं। यानी कि इस बार अगर लॉस हो गया है, तो उसी रणनीति को दूसरी बार नहीं रखेंगे, उसको पक्का चेंज करते हैं। थर्ड नंबर है संपर्क और नेटवर्क, यानी कि नेटवर्किंग उनका मतलब तगड़ा है। व्यापार के लिए संबंध यानी कि नेटवर्क बेहद महत्वपूर्ण है। मारवाड़ी समाज में संबंध बनाने के लिए बनाने और बनाए रखने की कला बहुत मजबूत है। यानी कि यहाँ आप ये लोगो देख रहे हो, खम्मा गणी, यानी कि वैसे तो बोला ही जाता है खम्मा गणी, यानी कि आओ पधारो हमारा देश, एक राजस्थानी का मतलब राजस्थानी लोगों की एक ख़ासियत है कि कोई भी अगर मेहमान भी आ जाए ना, तो उसको मतलब बड़े तगड़े रूप से वेलकम करके उसकी देख-रेख मतलब किया जाता है, उसके साथ बढ़िया व्यवहार से। तो ये संबंध बढ़ाने की तो कला राजस्थानों में है ही है, राजस्थानियों में। चौथा नंबर है सख्त अनुशासन और मेहनत। समय की पाबंदी, मेहनत और व्यवसाय के प्रति निष्ठा मारवाड़ी व्यापारियों की पहचान है। बचत और खर्च का संतुलन बनाए रखना उनकी आदत में शामिल है। यानी कि अगर ₹10 कमाया है तो उसमें बचा-कुचा के पीछे ₹4 ₹5 उनको रखना है तो रखना ही है। ऐसा नहीं 10 कमाया 15 उड़ाया, ये नहीं होता है। 5वाँ नंबर है शिक्षा और नई तकनीक अपनाना। पुरानी पीढ़ी से अनुभव लेने के साथ-साथ नई तकनीक और मार्केट ट्रेड्स जल्दी अपनाना भी उनकी मजबूती है। ये उन्हें बदलते आर्थिक हालात में टिके रहने में मदद करता है। छठा है सांस्कृतिक कारण, ये आप देख ही रहे हो, सांस्कृतिक में तो ये मैंने छोटा एक फ़ोटो रखा है, जो कि ये पहना हुआ है और दूसरा ये खम्मा गणी वाला। मारवाड़ी संस्कृति में व्यापार को सम्मान और प्रतिष्ठा का माध्यम माना जाता है। इसी वजह से बच्चे बचपन से व्यापारिक सोच, सौदा, समझौता और सौभाग्य के महत्व को सीखते हैं। यानी कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को भी उसी चीज़ में ट्रेन किया जाता है। यानी कि जिसके दादा अगर व्यापार में है, तो उसका बेटा भी व्यापार में जाएगा, फिर उसका बेटा भी व्यापार में जाएगा।